हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रियाज मिरर। और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और छठ पूजा तो आज ख़त्म हो गया, क्या सुबह वाला था। और सुबह सुबह मुझे बहुत सारी आवाज़ें भी आ रही थी, लेकिन मैं उस टाइम सोई नहीं थी, जगी ही थी। लेकिन बाबू की वजह से थोड़ी देर मेरे को लेटना पड़ता है। जब तक वो पूरी नींद में नहीं चला जाता तब तक मैं उठती नहीं। जब वो थोड़ा बीच में जब भी मैं उठती हूँ वो भी उठ जाता है, तो उसको सुला के फिर दोबारा मैं उठती हूँ। तो मुझे सुनाई दिया था काफ़ी पटाखे, और भी बहुत गाना वाना लोग गाते जाते हैं, तो वो सब मेरे को छठ पूजा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गोरखपुर रहती थी तो जाती थी अपनी फ्रेंड्स के यहाँ भी जाती थी। घर के पीछे एक आंटी करती हैं, मेरे छत से ही दिखता था, तो वहाँ भी देख के मैं ऐसे ही पैर छू लेती थी दूर से। लेकिन यहाँ पे तो कहीं भी नहीं जा पाए, और लेकिन यहीं से पैर छू लिया। माता जी रानी सब कुछ ठीक रखें, अच्छे से रखें, सबकी सेहत ठीक रखें। बाकी ऐसे ही मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो सुबह सुबह 7 बज रहे हैं, और 7 बजे मैं क्या कहता है, मम्मी को चाय बना के दे दिया है। चाय बना के वो चाय पी लेती हैं जल्दी, उसके क्योंकि वो जल्दी उठ जाती हैं। उसके बाद फिर बाबू उठेगा, बाबू की मालिश करना, फिर उसको खिलाना, तो बाबू के लिए कुछ बना लूँ मैं। उसके बाद फिर इन लोग को नाश्ता दूँगी, क्योंकि ये लोग भी तब तक उठ जाएंगे और ब्रश वश कर लेंगे, भी तो सोए हुए हैं। और जब उठेंगे तब देखती हूँ नाश्ता बनाती हूँ। वैसे मैं आपको आज बता दूँ, बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं मम्मी ने मुझे एक सूट दिया था बहुत पहले, जब मैं शादी करके आई थी तभी दिया था। लेकिन तब से मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुबली थी। और वो जब पहनती थी जैसे लगता है ना कि खेतों में ऐसे जो वो बने रहते हैं पुतले, उन पर लोग कपड़े लटका देते हैं, वैसे मेरे मम्मी पापा कहते थे कि वैसे लगता है तुम सूट पहनती तो। लेकिन अब थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, तो क्या करती हूँ मैंने तब पहना था तो बहुत ज़्यादा ढीला हो गया था। तो वो मम्मी, तो मैंने बोला कि मम्मी बहुत ज़्यादा ढीला, तो मम्मी बोली उसको क्या करो कि दे दो टेलर के पास, वो ठीक कर देगा। तो मैं टेलर के पास गई नहीं, ना ही ये लोग गए लेके। तो मैंने सोचा कि अब ट्राई करूँ। अब बेबी होने के बाद से थोड़ी मोटी हुई हूँ, तो मैं देखूँगी कि अब कैसा लगता है। और मैंने देखा तो अब ठीक लग रहा है। आपको मैं दिखाती हूँ कि मम्मी मैंने मुझे सूट दिया था, और ये थोड़ा ढीला है लेकिन ठीक है, मतलब इतना नहीं है कि उसमें जैसे डूबने जैसा लग रहा है, ठीक है इतना चल। बाबू का नाश्ता रेडी हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ उसे उठाने। और उसे उठाने के बाद, उसकी मालिश करने के बाद, खिलाने के बाद। क्या हो रहा है? ए बाबू, ए क्या हो रहा है? अच्छा वो खा रहा हो, मेरे को भी खिला दो, खिला दो, मेरे को भी खिला दो। बाबू दे दो, मेरे को भी दे दो, दो जल्दी दो, मैं भी खा लूँ। अच्छा दिखा के रख ले रहा आपने, दो दो खा लो। नीचे का भी नहीं बच रहा, वो भी उठा उठा खा दे। खुलत रहल जबरदस्ती दूर डिब्बा फेंक के वहीं मोल के आता हूँ, उठा उठा दे ताटा रोवा ताटा चिल्ला ताटा मजबूरन खोल रहा है। अब बताइए, उतना बड़ा लड्डू लेकर उसको नुकसान उसको दे भी नहीं रहा किसी को। पापा आदत खराब कर दी, हमेशा टॉफी लेते आएंगे, चॉकलेट लेते आएंगे। अब मैं क्या किया देखिए आपके सामने ना, ले खा लीजिए पापा, उसको नुकसान करेगा उसके पेट में। वो बहुत खा रहा है, इसमें बॉडी भी बहुत कर रहा है। ये छोड़ 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 बताए छोड़। नहीं छोड़ा था, जबरदस्ती भी छीनूंगी तो रोने लगेगा। पापा को देख के पानी देने के आने के बाद से 10:30 बज चुके थे। मैं जल्दी जल्दी आके खाना बनाने लगी, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया था खाना बनाने में। सब्ज़ी इधर मैंने छौंक रखी थी, मसाले भून रही थी, और इधर मैंने आटा गूँथ लिया जल्दी से, क्योंकि पापा आज मंदिर में उनके इस टाइम भागवत हो रहा है, तो देर से आए थे थोड़ा सा। और प्रसाद लेके आए थे, जो आपने देखा था मेरा बेटा खा ही रहा था प्रसाद, और वो एक पूरा उठा लिया था खाने के लिए। और यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही हूँ। जल्दी जल्दी मैं क्या करती हूँ, दो बर्तन, एक बर्तन मैं धुलती रहती हूँ, ताकि क्या होता है कि लास्ट में बहुत ज़्यादा बर्तन ना हो जाए। तो अगर ना धुलो ना तो थोड़ा थोड़ा ही बर्तन करके बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है, इसलिए मैं धोती रहती हूँ। यहाँ पे मैं मसाले भून रही हूँ,
और यहाँ जल्दी जल्दी से मसाले, पनीर की सब्ज़ी इतनी टाइम लगता नहीं है बनने में, तो इसलिए थोड़ा सा ही बनाना होता है मेरे को रात में, क्योंकि ज़्यादा लोग खाते नहीं है रात में, बहुत कम खाते हैं। फिर सब लोग को खिलाने के बाद मैं किचन में फिर आ गई बर्तन साफ़ करने। पूरा किचन साफ़ करती हूँ रात में, बस पोछा नहीं लगाती हूँ, बाकी सब कर लेती हूँ किचन का। बाकी सुबह मैं पोछा भी लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी में। यहाँ पे बर्तन धुलने के बाद मैं उनसे मांगा कि पूजा वाला बर्तन भी ला के दे दीजिए और वो भी मैं साफ़ कर लूँ जल्दी से। तो ये जो है, और पूजा वाला बर्तन लेके आ रहे थे, और लेके आने के बाद मैं जिससे सारे बर्तन धुलती हूँ उससे नहीं धुलती हूँ, मैं उसके लिए अलग से रखती हूँ, क्योंकि वो सारे जूठे बर्तन होते हैं, पूजा वाले मैं अलग धुलती हूँ हमेशा। तो फिर उसी से मैं, और पीताम्बरी से वो साफ़ करती हूँ, फूल के बर्तन जितने होते हैं उससे काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। बाकी ऐसे रगड़ो ना तो वैसे इतने अच्छे से नहीं होते हैं, तो मैं उससे ही साफ़ करती हूँ। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं पूजा के बर्तन धोती हूँ, क्योंकि पापा को सुबह जाना होता है जल्दी, और जब पापा जाते हैं तो कोई उठा नहीं रहता है, तो इसलिए मैं रात में ही पूजा के बर्तन धुल के दूर रख देती हूँ, ताकि सुबह पापा जाए तो वो पूजा करके जाते हैं तो बर्तन सब उनको साफ़ मिले, सुबह ना प्रॉब्लम हो। और वो जल्दी उठ के चले जाते हैं, उतने बजे तक कोई उठता भी नहीं है। वो जब जाते हैं तब तो मेरी नींद खुलती है, तब मैं जाती हूँ बंद करने, क्योंकि रात में काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए रात में लेट होने के कारण मैं थोड़ा लेट से ही उठती हूँ, 6-7 बजे तक। तो फाइनली मेरे सारे काम हो चुके हैं रात के, और अभी बज रहे हैं रात के 12:30। आज काफ़ी लेट हो गया करने में, सब कुछ करने वरने में। ऊपर से ये खेल रहा था तो उसकी वजह से भी थोड़ा लेट हो गया सबको इसको खेलने में। अभी भी ये जगा हुआ है, बैठा हुआ है, और अभी जा रही है इसको सुलाने। इसके बाद सुलाने के बाद तब अपने सोने के पाएंगे, क्योंकि इसके सोने से पहले मेरे सोने तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है।